हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। दोस्तों अगर आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले लिया है, वो भी शिक्षा शास्त्र के साथ, और आप सोच रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आज की इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर मेजर विषय शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में। दोस्तों शिक्षा शास्त्र हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में तीन पेपर कराए जा रहे हैं, जिसमें कि पहला आपका होगा इंट्रोडक्शन, यानी कि जो भी सब्जेक्ट होगा उनका इंट्रोडक्शन होगा। जैसे कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन होगा, क्योंकि आप शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का परिचय आपको पढ़ना होगा, जिसमें कि आपको एकदम बेसिक चीज़ें जो शिक्षा शास्त्र के बारे में होती हैं वो बताई जाएंगी, जिससे कि आप इसके साथ जो है अच्छा महसूस करें कि हाँ शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट कैसा है। तो इसमें आपको बेसिक चीज़ों में क्या बताया जाएगा, एजुकेशन मीनिंग एंड एम्स, यानी कि शिक्षा अर्थ और लक्ष्य, यानी कि शिक्षा का अर्थ क्या है और लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आपको विस्तृत में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको बताया जाएगा प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, द वे ऑफ लाइफ, कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु एंड शिक्षा, यानी कि प्राचीन भारतीय ज्ञान का परंपरा बताया जाएगा कि पहले जो है शिक्षा को या ज्ञान को किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया जाता था। जीवन का मार्ग बताया जाएगा। गुरु और शिक्षा की अवधारणा बताई जाएगी कि गुरु और शिक्षा की अवधारणा क्या होती है। अगला जो है आगे आपको पढ़ना होगा एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और शिक्षा को आपको क्या पढ़ना होगा, मीनिंग यानी उसका अर्थ क्या है, शिक्षा की डिफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है, नेचर एंड स्कोप यानी कि प्रकृति और कार्यक्षेत्र, यानी कि शिक्षा किस प्रकृति की है और इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा शिक्षा का उद्देश्य यानी कि एम ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअलिस्टिक्स, सोशल डेमोक्रेटिक एंड वोकेशनल, यानी कि व्यक्तिवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिवादी के रूप में किस प्रकार से है, समाज के रूप में यानी कि सामाजिक स्थिति के रूप में किस प्रकार से है, लोकतांत्रिक और वैश्विक में किस प्रकार से शिक्षा का जो है उद्देश्य है। दूसरा टॉपिक जो है आपका, इसका दूसरा यूनिट है फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के रूप, यानी कि शिक्षा के रूप क्या है आपको वो पढ़ना है। पहला जो है फॉर्मल यानी कि औपचारिक, दूसरा जो है इनफॉर्मल अनौपचारिक, और तीसरा जो है नॉन फॉर्मल, यानी कि इसको भी जो है अनौपचारिक ही कहेंगे। तो यहाँ पे आपको शिक्षा के रूप ये तीनों पढ़ने हैं। अगला जो है आपका एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की एजेंसियाँ क्या हैं, शिक्षा के संस्थान क्या हैं। तो उसमें से आपको पहला जो है शिक्षा का संस्थान या एजेंसी मिलेगी होम एंड इट्स रोल इन एजुकेशन, यानी घर और शिक्षा में इसकी भूमिका, यानी कि घर का शिक्षा में क्या भूमिका होती है। अगला जो है आपका, उसमें आपको देखने को मिलेगा स्कूल एंड इट्स रोल इन एजुकेशन, यानी कि स्कूल का शिक्षा में क्या भूमिका है, यानी कि शिक्षा देने में क्या भूमिका है। उसके आगे कम्युनिटी एंड इट्स रोल इन एजुकेशन, यानी कि समुदाय समूह का जो है शिक्षा में क्या भूमिका है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ये था दोस्तों फर्स्ट पेपर, जिसमें कि आपको बेसिक चीज़ें, शिक्षा इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और अलग अलग जो समुदाय हैं, स्कूल हैं और परिवार है, ये लोग जो है किस प्रकार से शिक्षा में भूमिका अदा करते हैं, इनके बारे में आपको बेसिक चीज़ें पढ़नी है। लेकिन इसके आगे आपका एक हो जाता है ये जो EDU 102, ये जो हो जाता है इम्पोर्टेंट पेपर। वो तो पहला जो है एक तरह से आपका बेसिक वाला पेपर है, लेकिन इसमें जो है आपको थोड़ा सा अब डीप घुसना पड़ेगा, यानी कि अंदर की बातें पढ़नी पड़ेंगी। तो इसमें भी थोड़ा फर्स्ट पेपर का ही कुछ थोड़ा हिस्सा है, उसके बाद आपको थोड़ा अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का वैचारिक ढांचा जो है आपको पढ़ना है, और यह जो है पहला है, इसका क्रेडिट जो है आपको 3 मिलेगा। इसमें पहला जो यूनिट है वो है एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड एम्स, यानी कि शिक्षा क्या है, उसकी अवधारणा क्या है और उसका लक्ष्य क्या है, यानी शिक्षा की अवधारणा और लक्ष्य क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एजुकेशन इन कॉन्सेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप, यानी कि शिक्षा के बारे में पढ़ना है, इसकी अवधारणा पढ़नी है और विशेषताएं पढ़नी है, और इसका दायरा कितना है या इसका जो है उद्देश्य, इसका स्कोप कितना है। इसके आगे आपको पढ़ना होगा फैक्टर ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के कारक कौन कौन से हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके आगे एम्स ऑफ एजुकेशन इन रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी, यानी कि वर्तमान भारतीय समाज के संदर्भ में शिक्षा का उद्देश्य क्या है, यानी कि आज का जो भारतीय समाज है उसमें शिक्षा का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। विद्या ज्ञान टीचिंग ट्रेनिंग वर्सेस एजुकेशन, यानी कि विद्या ज्ञान के बारे में पढ़ना है आपको, शिक्षण के बारे में पढ़ना है आपको। प्रशिक्षण बनाम शिक्षा, यानी कि जो प्रशिक्षण मिलता है, किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है और शिक्षा से जो है इसका कंपेयर किया जाएगा, यानी कि शिक्षा किसी भी चीज़ के लिए दी जाए और उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाए तो उसमें क्या अंतर होगा, क्या नहीं होगा, इस प्रकार के जो है आपके पॉइंट बनेंगे इसमें। अगला जो है आपका फंक्शन ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के कार्य क्या हैं। तो शिक्षा के कार्य में आपको पढ़ना होगा
इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत और सामाजिक विकास किस प्रकार से शिक्षा करता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके आगे ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत का प्रसारण किस प्रकार से करता है। जब भी कोई शिक्षित रहता है तो अपनी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं उसका जो है प्रसारण करता है, उसे आगे बढ़ाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है आपका एक्विजिशन ऑफ स्किल्स यानी कि कौशल का अधिग्रहण जो है किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम किस प्रकार से जो है कोई भी कौशल प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी जो है स्किल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एक्विजिशंस एंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ यानी कि मानव मूल्यों का अधिग्रहण और सृजन, यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही जो मानव में अच्छे अच्छे गुण हैं उसको जो है हम अधिग्रहित कर सकते हैं, यानी कि पा सकते हैं, और जो अच्छे अच्छे गुण हैं उसका जो है सृजन भी कर सकते हैं, यानी कि पैदा भी कर सकते हैं और लोगों को दिखा भी सकते हैं। इसके आगे आपको अगला टॉपिक मिल जाएगा एजुकेशन ऑफ लेजर यानी कि अवकाश के लिए शिक्षा क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे आपका है एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्र को एक बनाने के लिए, यानी कि राष्ट्र की एकता के लिए जो है शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है। एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझ पाने के लिए भी शिक्षा का होना आवश्यक है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए जो है शिक्षा किस प्रकार से महत्वपूर्ण है इसको जानना जरूरी है। तो ये टॉपिक जो है आपका इससे रिलेटेड है। अगला टॉपिक है आपका एजुकेशन एंड करिकुलम यानी कि शिक्षा और पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, यानी कि जो शिक्षा है वो तो मिलनी चाहिए लेकिन उसका जो है किस क्रम में जो है वो मिलनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे आपका है करिकुलम मीनिंग टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस यानी कि पाठ्यचर्या किस प्रकार से होनी चाहिए, पाठ्यचर्या का अर्थ क्या होता है, इसके प्रकार क्या हैं और इसका महत्व क्या है। उसके आगे आपको आगे बढ़ें तो उसके आगे दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, यानी कि जो पाठ्यक्रम है पढ़ाने का जो क्रम है उसको किस प्रकार से जो है उस सिद्धांत का निर्माण किया जाएगा, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो आपको आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन यानी कि भारतीय संविधान और शिक्षा, यानी कि भारतीय संविधान का शिक्षा से क्या लेना देना है और किस प्रकार से भारतीय संविधान में शिक्षा के भिन्न भिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है उसके बारे में पढ़ना है। जिसमें से आपको पहला पढ़ना है इनकुलकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ थ्रू एजुकेशन यानी कि शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का समावेश किस प्रकार से करना है ये पढ़ना है। और आगे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन एंड देयर सजेशंस यानी कि शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान और उनके सुझाव क्या क्या हैं, ये दो टॉपिक जो है आपको पढ़ने हैं। इसी के साथ पेपर 2 भी खत्म हो जाता है और आ जाता है पेपर 3 जो कि है कॉन्सेप्चुअल्स फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन 2 यानी कि शिक्षा का वैचारिक ढांचा दूसरा। क्रेडिट इसका 3 है। अब चलिए बढ़ते हैं इसमें यूनिट वाइज देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। पहला है प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी पूर्व माध्यमिक शिक्षा यानी कि शुरू की जो शिक्षा होती है, इसका जो है आपको क्या पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि पूर्व माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा, उद्देश्य और महत्व को जो है आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो सम मॉडल्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन मोंटेसरी एंड किंडरगार्टन यानी कि इसमें से आपको पूर्व माध्यमिक शिक्षा के कुछ मॉडल हैं, जैसे कि इसमें मोंटेसरी और किंडरगार्टन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये दोनों जो है शिक्षा आप यहाँ पे पूर्व माध्यमिक शिक्षा के कुछ मॉडल हैं जिनको कि आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है आपका प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया यानी कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि कितनी अच्छी है कितनी बुरी है ये चीज़ें पढ़नी है। NEP 2020 एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है वो क्या है और प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। दूसरा जो यूनिट है इसमें आपका है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। अब पहले हम लोगों ने जो है प्री प्राइमरी पढ़ लिया, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें आपको इसका कॉन्सेप्ट एम यानी कि इसका लक्ष्य क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ यानी कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं वो क्या हैं, सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की अवधारणा क्या है, उद्देश्य क्या है और महत्व क्या है इसके, यानी कि इम्पोर्टेंस क्या है इसका, ये बातें जो है आपको पढ़नी है। आगे चलते हैं तो आपका आ जाता है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया। जैसे हम लोगों ने प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में सोचा कि क्या सिनेरियो है, उसी प्रकार से आपको प्राइमरी एजुकेशन के सिनेरियो यानी कि परिदृश्य को जो है पढ़ना है कि वर्तमान में जो है प्राथमिक शिक्षा का परिदृश्य क्या है। प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया यानी कि भारत में माध्यमिक शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य यानी कि माध्यमिक शिक्षा का क्या परिदृश्य है, इसको भी आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है आपका हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि अवधारणा और उच्च शिक्षा के उद्देश्य जो है आपको पढ़ने हैं हायर एजुकेशन में।
इसमें अगला टॉपिक है आपका नीड फॉर हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा की आवश्यकता क्या है, क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़नी होंगी। टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, ओपन, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ के प्रकार हैं, सेंट्रल यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो रन करती है, प्राइवेट जो प्राइवेट के लोग हैं वो लोग रन करते हैं, और ओपन जो है स्टेट जो गवर्नमेंट है वही रन करती है, लेकिन इसमें कोई भी जो है एडमिशन घर बैठे भी ले सकता है। तो यहाँ पे विश्वविद्यालयों के प्रकार के बारे में, केंद्रीय विद्यालय के की क्या खूबियाँ या कमियाँ हैं, निजी, मुक्त, इन सभी विद्यालयों की जो है क्या क्या खासियत हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलते हैं तो आगे है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में उच्च शिक्षा का वर्तमान परिदृश्य क्या है, ये पढ़ना है। तो इस समय क्या जो वर्तमान परिदृश्य है, कितना अच्छा है कितना बुरा है, उसको आपको उस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा, उस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट गाइडिंग रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन इन सिस्टम इन इंडिया, फंक्शन, मीनिंग एंड जनरल इंट्रोडक्शन टू, यानी कि आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में शिक्षा प्रणाली के विभिन्न मार्गदर्शक नियामक निकाय, यानी कि कौन कौन से सिस्टम हैं जो कि शिक्षा प्रणाली को निर्देशित करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं, तो उनके कार्य क्या हैं, अर्थ क्या हैं और सामान्य परिचय क्या है उनका, ये पूछा गया है इस टॉपिक में, यानी कि ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। आगे चलते हैं तो एजुकेशन मिनिस्ट्री MHRD यूनेस्को, यानी कि शिक्षा मंत्रालय MHRD यूनेस्को के बारे में आपको पढ़ना है। NCERT के बारे में पढ़ना है कि NCERT क्या होती है। उसके बाद आपको NCERT के बाद आ जाता है SERT आपको पढ़नी है। उसके बाद डाइट, यानी कि आहार क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका आ जाता है NIOS, यानी कि जो नेशनल इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, शायद ये उसकी बात हो रही है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद UGC जो है, UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, जो कि विश्वविद्यालयों की एक बॉडी बनाई गई है, उसके बारे में पढ़ना है। IQAC के बारे में पढ़ना है। CBSE स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि CBSE जो है उसके बारे में, और राज्य में जो बोर्ड होते हैं शिक्षा के, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र में किस प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।